उत्तर प्रदेश की खबर का रुख करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की मजबूती के लिए विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, 9 राज्यों की समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने का निर्देश दिया। मायावती ने बिहार में गरीबी और पिछड़ेपन के साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर बिहार और केंद्र की सरकार को घेरा। मायावती ने बिहार की सरकार पर विपक्ष को तोड़ने और दल बदल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल और झारखंड में सरकार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर मायावती ने हमला बोला। पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं वह विद्वेष की सियासत है। द्रौपदी मुर्मू के गांव में बिजली व्यवस्था न होना केंद्र और राज्य सरकार के विकास के दावे की पोल खोल रहा है। ये तमाम बातें बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा की गई। मायावती ने योगी सरकार पर भी हमला बोला। मायावती ने कहा, यूपी सरकार कोर्ट के आदेश के बावजूद संकीर्ण मानसिकता, नफरती, जातिवादी और सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी मायावती ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर हमला बोल दिया। मायावती ने संसद में महंगाई और बेरोजगारी पर अलग से बहस करने की मांग की। बता दें कि बीएसपी की बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की मजबूती के लिए आज एक समीक्षा बैठक की है। देखिए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती कि अपनी मजबूती वो पूरी तरह से कर ले, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो सपा बसपा का गठबंधन था और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा बसपा के गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें जीती और साफ तौर पे अखिलेश यादव से गठबंधन टूटा था और बसपा सुप्रीमो मायावती की सबसे ज्यादा सांसद बने थे। वो तो उसी के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर तैयारी कमर कस ली है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 3 चरणों की बैठक के बाद चौथे चरण की बैठक बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज की और तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारी हैं जो पार्टी के, उनके साथ बैठक की और समीक्षा बैठक की और साफ तौर पे कई तरह के निर्देश देने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है और संगठन को मजबूत करने को लेकर ये बैठक थी। और कहा जा सकता है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और स्टेट पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव उसको लेकर कहीं ना कहीं की जा रही है। और बात की जाए तो पार्टी के राज्यों के हालात और पार्टी के संगठन को मजबूत और जनाधार बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बैठक की है और बिहार के लोगों की गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में यही सरकार को अपेक्षा की सफलता रही है। तो उसी चलते भाजपा की जहां पर भी उपेक्षाएं की जा रही है उस पर खास जिम्मेदारी दी गई है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा है वहां पर खास जिम्मेदारी दी गई है पदाधिकारी को। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी बुरा हाल है, ऐसा ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा और ये चिंता की बात है। अब बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बदलकर बढ़ावा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विपक्ष को ही कमजोर करने में ज्यादा व्यस्त है। और कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और राज्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं वह द्वेषपूर्ण लगाए जा रहे हैं, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती अपने संबोधन में कहा। आपसे ये जानकारी चाहेंगे हम जितेंद्र की, अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर बसपा का कितना जनाधार है? देखिए, बिल्कुल जायज है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोशिश की थी कि वो अपनी सीटें बढ़ाएं और कोशिश की थी और चुनाव भी लड़ा। बिहार में भी कोशिश की थी लेकिन जनाधार यूपी के अलावा शायद बसपा सुप्रीमो मायावती का नहीं बचा है। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि पिछले लोकसभा में राज्य में जो यूपी है, यूपी में लोकसभा की सीटें बसपा सुप्रीमो मायावती ज्यादा जीती, लेकिन उनका धीरे धीरे जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में भी खो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जनाधार को वापसी लाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, उन सब जगह लाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार कोशिश कर रही, क्योंकि वो समझ चुकी है कि इस समय जो उनका जनाधार है वो जनाधार धीरे धीरे डूबता चला जा रहा है और जनाधार को वापसी के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती कोशिश कर रही है। जो आगामी दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां के मुद्दे उठाने की बात कही गई है कि बिहार की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, गरीबी की बात की जाए, पिछड़ेपन की बात की जाए, जहां जैसा मुद्दा है बसपा सुप्रीमो मायावती उसको उठाने के लिए लगातार अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर रही हैं कि और कि वहां के मुद्दे उठाएं और वहां पार्टी मजबूती से अपना चुनाव लड़ सके।
9 राज्यों की समीक्षा बैठक यहां मायावती ने की है। जिन 9 राज्यों में बसपा इस समय अपना जनाधार खोजती हुई नजर आ रही है, क्या लोकसभा के लिए तैयार है बसपा? और सबसे बड़ी बात, क्या उत्तर प्रदेश के लिए तैयार है? विधानसभा चुनावों में बुरा हश्र हुआ। इससे पहले 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी मायावती का बहुत बुरा हश्र हुआ है। अभी फिलहाल यूपी में क्या तैयारी कर रही है बसपा? देखिए, यूपी में बसपा सुप्रीमो तैयारियां पे जुटी हैं। लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर भी तैयारी कर रही हैं। और जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव है, दोनों के लिए ही समीक्षा बैठी। 4 चरणों में बैठक की गई। अलग राज्यों की लेकर विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर तैयारियां की गई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसको भी देखते हुए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। और बसपा सुप्रीमो मायावती चाहती है कि जो जनाधार वो खो चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या अन्य राज्यों की, उन जनाधार को वापस लाना है। और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती एक यूं कह सकते हैं कि एनर्जी देने का काम कार्यकर्ताओं को कर रही हैं, संगठन को, लोगों को कर रही हैं। और जनाधार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मायावती का जनाधार धीरे धीरे खत्म हो चुका है। 2007 में सरकार थी बसपा सुप्रीमो मायावती की, और 7 के बाद उत्तर प्रदेश में मायावती का जो जनाधार था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जहाँ बसपा का, वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह जनाधार उत्तर प्रदेश में समाप्त है। और लगातार जो कांटे की टक्कर बची थी वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। तो अब ये जो कहा जाता है कि उस जनाधार को वापसी लाने के लिए, दूसरे राज्यों में विधानसभा में वापसी लाने के लिए, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वापसी लाने के लिए मायावती लगातार कोशिश कर रही हैं। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।